गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम विजय और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर एक ट्रेड ओपन है, फ्रंट पेज की एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप अगर बिगनर्स हो तो आपको सीखना है प्रीमियम, नहीं कि नहीं सीखना है स्ट्राइक प्राइस। अगर स्ट्राइक प्राइस सीखने गए ना मान लो, तो बहुत धज्जियां उड़ने वाली है। प्रीमियम पूरा खलास हो जाएगा, आपका जितना भी डिमेट है पूरा साफ हो जाएगा। बिकॉज कि यहाँ पर इन द मनी का पुट चलने वाला है, और इन द मनी का पुट जो है वो 383 से लेकर इसका जो हाई है वो 390 का सपोर्ट तोड़ने के बाद में 420 का ओवर सोल्ड जोन है। 420 का ओवर सोल्ड जोन है। तो ये मैं कैसे पता कर लेता हूँ? अगर ये सीखना हो ना, तो मेरा जो चैनल है यहाँ पर, जो मेरा व्हाट्सअप चैनल चलता है यहाँ पर, उसमें इसी में से सारे प्रॉफिट निकाल कर रखे हुए हैं मैंने। देखो इधर क्वांटिटी बड़ी है, बिकॉज कि पेपर ट्रेडिंग है, 10 लाख का डिमेट मिलता है आपको यहाँ पे। इस पे आपको सीखना और करना है, लेकिन मेन चीज है वो प्रीमियम है इस पर। और आप मान लो स्ट्राइक पर जा रहे हो तो क्या हो रहा है, आपसे गलतियां हो रही है, बार बार समझ में नहीं आ रहे हो स्ट्राइक पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कभी आप कॉल लेते हो तो पुट हो जाती है, कभी पुट लेते हो तो कॉल हो जाती है, वहां पे बहुत बड़ी गड़बड़ी होती है, बराबर ना। तो यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि मान लो कुछ सीखना है आपको, आपको समझना है, तो आपने हमेशा किसी मेंटर का सहारा लेना पड़ेगा। अगर मान लो नए हो और अगर मान लो सीख नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो, तो समझ लो जो भी आप कुछ कर रहे हो ना, एक दो बार कमा भी लिया ना, मान लो 2-5%, 3% कमा लिया या 15-20% कमा लिया, तो वो ये मार्केट लेने की पूरी ताकत रखता है। इतना मैं आपको बोल दूं। 40,949 का जो यहाँ पे सपोर्ट बनाया ना, तो इसी सपोर्ट को इसे ब्रेकआउट देना है। लेकिन यहाँ पर इस तरह से स्कैल्पिंग बाय करने के बाद में, इस कॉल को उड़ाने के बाद में ये पुट करेगा। इतना आसान नहीं है इंस्टीट्यूशन के साथ फाइट करना। इंस्टीट्यूशन आपको दिखाएगा कॉल, आप कॉल में एंट्री लोगे, कर देगा पुट। आप लोगे पुट में एंट्री, हो जाएगी कॉल, और आपने प्रॉफिट बुकिंग किया होगा, आपने वापस और कोई ट्रेड रिवर्स कर लिया होगा, तो आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको सीखना और समझना है। तो देख लो यहाँ पर ट्रेड रिवर्स हो गया पूरा, और 378। लेकिन अगर मान लो कि आपको रिट्रेसमेंट के बारे में पता है, आपको ब्रेकआउट के बारे में पता है, और आपको ओपन इंटरेस्ट के बारे में भी पता है, तीनों चीज के बारे में पता है कि आप कहाँ कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होने वाले हैं, तो 41,300 की पी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट कर रही है इस एरिया के अंदर। कहाँ पर कर रही है? 40,928 पर। वो लोग यहाँ बैठे हैं, 41,300 वाला है ना, 41,300, 500, 600 वाला है ना, वो वहां बैठा है 40,930 पर बैठा हुआ है, और वो खींच रहा है टांग अपनी तरफ। बिकॉज के वहां पर चेंज इन ओपन, देखो यहाँ पे कोई डेटा मैं बताया नहीं है यहाँ पे, क्या आपको यहाँ पे डेटा बता के मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जो कैंडल बन रही है ना ग्रीन, ये सिर्फ 40,900 की एक हरकत है वहां पर। बिकॉज के वहां पर भी ओपन इंटरेस्ट होता है, तो वो अपनी तरफ खींच के लाता है, ताकि पुट में किसी को पूरा मुनाफा ना मिले। अब ये अगर 2-5% की प्रॉफिट आपको मिल रही है, आप बुक नहीं कर रहे हो ना, तो मान लो आप गए काम, आप आपको है ना बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। बिकॉज कि ये सिर्फ एक ट्रैप की चैनल होती है, और एक सिग्नल्स होता है इनका। बिकॉज कि ये सिग्नल जो छोड़े ना, सिग्नल के आधार पे तो बिजनेस चलता है ना इनका पूरा। एक दूसरे को सिग्नल देना है सेलर्स ने, तो सेलर सिग्नल दे रहा है। अब देख लो क्या हो गया, वापिस वही तो हुआ है वापस। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर वापस प्रॉफिट आ रहा है। बिकॉज कि इसका जो टारगेट है ना, यहाँ पर जो डिलीट बन के आ रही है 210 से 282, 382 लिखा है, तो 420 का इसका टारगेट है। तो 420 तक तो नीचे आने की संभावना है ही नहीं मार्केट के अंदर इसकी। तो ये 400, 390 का सपोर्ट है, 390 का सपोर्ट टूटा, देख लो क्या हो गया, 397 हो गया। लाइव वीडियो चल रही है ना, रिकॉर्डिंग चल रही है पूरी की पूरी। 400 का सपोर्ट है, 400 थोड़ा ना मान लो तो सीधे 420। जैसे 420 ही नहीं होती अपने से, क्योंकि 420 ही करता है, आपको कोई ठग के ले जाता है, कोई आपको कोई चीज बेच के चला जाता है, और पैसा आपके से आपसे ज्यादा चला जाता है, आपकी जेब से ज्यादा चला जाता है। तो ये चीज होती है 420 ही कहने का मतलब। तो ये 400 का सपोर्ट टूटा तो सीधा 420 कहने का मतलब। तो यहाँ पर पूरा जो पेपर ट्रेडिंग चल रहा है ना, तो ये इमोशनल ट्रेडिंग नहीं है, प्रोफेशनल ट्रेडिंग है। और जब से मैंने वीडियो शुरू किया है, तब से क्या हो रहा है, यहाँ पर जो मेरा टारगेट था, तो टारगेट के करीब ही तो गया ना, 392 की तरफ गया। 395 टूटा है, समझ लो गया नीचे। लेकिन 395 से एक सपोर्ट जोन होता है, तो इसलिए बार बार वहां पे स्कैल्पिंग बाय वगैरह होती रहती है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। आप अगर मार्केट सीखे हो तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, और इंतजार कर सकते हो कि 400 का तोड़े। लेकिन इंस्टीट्यूशन उल्टा चलता है, आप सीधे चलते हो ना, इंस्टीट्यूशन उल्टा चलता है, वो 400 पे बैठा हुआ है।
अब मैं आपको एक छोटा सा ट्रेड लेके बता रहा हूँ, देख लो क्या होता है इसके अंदर। तो यही ट्रेड है 41,000 ना, 41,000 ना, 300 का ट्रेड है मेरा। और यही ट्रेड है, पी का ही ट्रेड ले रहा हूँ मैं, और कोई नया ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। और यहाँ पर बैठ रहा हूँ मैं 400 पे बैठ रहा हूँ, चलो 400 पे बैठ रहा हूँ मैं यहाँ पे। और मेरी जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर है 1,000 की क्वांटिटी है यहाँ पर, बराबर। और मैंने इसको बाय कर लिया। अब देख लो वो कहाँ है, 390 पे। मैं कहाँ बैठा हूँ, 400 पे बैठा हूँ। 388 कर रहा है वो, चार्ज क्या चल रहा है, और रिवर्स जा रहा है। रिवर्स का मतलब क्या हुआ कि वो मेरा प्रॉफिट कम करने के लिए जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 400 को हटाकर मैं उसके करीब आके बैठ जाऊंगा 385 पे। अब आ जा भैया, ये होती है स्ट्रेटजी। तो इस स्ट्रेटजी में मान लो आप काम करना सीख गए ना मार्केट में, तो ही पैसा बनेगा। वो 40,000 उसने वहां पे प्रॉफिट कम कर दिया, अब मेरे को यहाँ से नया प्रॉफिट मिलेगा, सीधा सीधा। तो कहने का मतलब कि वो अपना काम ईमानदारी से करते हैं, क्योंकि उनकी जो स्ट्राइक प्राइस है ना वो परफेक्ट स्ट्राइक प्राइस है, कि जहां पर 40,900 ने भी वहां पर ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किए तो उनको एसएल खानी है। लेकिन 384 जो रजिस्टेंस है, 384 का प्रीमियम जो रजिस्टेंस प्रीमियम है, तो अपना ब्रेकआउट भी देगा। तो ब्रेकआउट किसका देगा, वो सेलर्स का ब्रेकआउट देगा, ना कि रिटेलर्स का ब्रेकआउट देगा। रिटेलर्स लोग ऊपर बैठ गए आराम से, लेकिन सेलर्स को तो टारगेट नीचे की तरफ जाना है। बिकॉज के सेलर्स का टारगेट 384 का है, बिकॉज की इन द मनी चल रही है, ना कि आउट द मनी चल रही है यहाँ पे। आउट द मनी का प्रीमियम की जो ताकत होती है ना, 10-15 रुपए की ताकत होती है, ज़्यादा ताकत नहीं होती है। तो इसलिए आउट द मनी में आप जितना हो सके उतना वर्क कम करो, उतना अच्छा है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको अगर मार्केट में पैसा बनाना है तो आपको इंस्टीट्यूशन की तरह चलना पड़ेगा, ना कि आपको रिटेलर्स की तरह चलना पड़ेगा। आपका डिमेट के अंदर मान लो 15 से 20 हज़ार है, तो आप महंगी स्ट्राइक प्राइस तो ले नहीं पाओगे। वहां पे आप क्या चॉइस करोगे, सस्ती स्ट्राइक प्राइस, सस्ती सस्ती पसंद करोगे। तो सस्ते का क्या होता है, मोल सस्ता ही होता है ना वहां पर। तो ये देख लो 386 पर चला गया, 385 पर ऑर्डर हिट हो गया यहाँ पर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो था ना वो ऑर्डर मेरा हीट हो गया यहाँ पे। तो देख लेते हैं, यहाँ पर ऑर्डर हीट हो नहीं रहा है, यहाँ पे हो गया हीट। सीधा खाते के इधर क्या हुआ, डिमेट में प्लस आ गया, और 390 का सपोर्ट था तो सपोर्ट पे वापिस आ गया। अब 7 मिनट के अंदर आपने ये भी देखा कि ये प्रॉफिट भी कम हो रहा था, लेकिन मैं डर नहीं रहा था, बिकॉज कि मुझे मार्केट आता है। तो आपको मान लो ये एक्यूरेसी लानी हो मार्केट के अंदर, ये वीडियो का टारगेट मेरे ग्रुप के अंदर मैंने साफ साफ लिख के रख दिया था कि 400 ना 20 का इसका टारगेट है। 41,300 पी टारगेट, 420, 41,000 पी का प्रूफ मैंने, जो 50% प्रॉफिट बुकिंग थी, वो चार्ट मैंने पहले ही भेज दिया था। और उस चार्ट के अंदर जो भी प्रॉफिट थी ना, मैंने यहीं से मैंने दे दिया कि 330 से 342 और बाय आफ्टर 330। सीधा ये कितने बजे, 12:48 को मैंने ये बैंक निफ्टी का पुट दिया 41,300 का, जिसे 327 दिया। मैंने बोला 330 को ब्रेक करता है तो इसको पुट बाय करो, टारगेट दिया 384 और 400, बराबर। तो उसके बाद मैं 384 गया, आपके सामने है ये प्रॉफिट बुकिंग है, 364 की प्रॉफिट बुकिंग है, 373 की प्रॉफिट बुकिंग है यहाँ पे, 374 की भी है, और यहाँ पर आपको 379 की मेरे लैपटॉप में दिखाई दी। तो 384 पे भी गई, और प्रॉफिट यहाँ पर बुक भी किया, और यहाँ पर 390 का 390 का सपोर्ट भी रिटेस्ट किया, और मेरी वीडियो भी यहाँ पे एक अपलोड होकर बन गई है, और दूसरी वीडियो मेरी ऑन है, बिकॉज के पोर्ट ही चल रही है। तो कहने का मतलब कि मार्केट में देख लो आपके साथ क्या हो रहा है। अब मैंने क्या बताया, वही बताया ना कि ये जो होती है ना कैंडल, इसे यहाँ तक लाना जरूरी है, बिकॉज कि ओपन ट्रेजर यहाँ क्रिएट था, तो इसे यहाँ पे यानी 420 तो होने ही वाली है समझ लो, और यहाँ पे प्रॉफिट भी बढ़ने वाला है। तो आपको मान लो कि ये चीज़ सीखनी है और समझनी हो ना, कि 390 का सपोर्ट तोड़ दिया मैंने, नया वाला प्रीमियम लिया मैंने, 400 पे ऑपोज प्रीमियम ऑन भी रखा था वहाँ पे, वो 400 को भी तोड़ेगा, 400 को भी वो तोड़ेगा, देखना तो देख लो। चलो नया प्रीमियम डाल लेता हूँ मैं यहाँ पे 41,300 का। चलो एक नई स्ट्राइक पकड़ते हम, चलो 41,300 नहीं पकड़ते हम, 41,300 के करीब आते हैं, तो 41,000 की स्ट्राइक को पकड़ते हैं। चलो 41,000 की स्ट्राइक को पकड़ लिया यहाँ पे हमने, और 41,000 के पी को ले लिया हमने। अब ये 0-0 वाला प्रीमियम है, यहाँ पर 211 का प्रीमियम है, बराबर। तो मैं इस पर बैठ जाता हूँ 215 पर, 215 पर इस पर बैठ जाता हूँ, बराबर। और मैं यहाँ पे क्वांटिटी बाय करता हूँ, मैं यहाँ पे 1,000 की क्वांटिटी बाय करता हूँ, 1,000 की क्वांटिटी। देखो पुट की एंट्री है यहाँ पे, कोई वो वाली एंट्री नहीं है, पुट की एंट्री है यहाँ पे। उसे जहाँ जाना जाए, मैं अपना 212 पे बैठ जाऊंगा, 212 पे भी 207 पे आया ना, तो 210 पे बैठ जाऊंगा। आ जा, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ, आ जाओ भैया।
वो जितना पीछे जाएगा उतना मैं आगे आऊँगा। इनसफिशिएंट बैलेंस है, यहाँ पर 1000 की क्वांटिटी नहीं आएगी तो मैं तकरीबन 500 की क्वांटिटी लेकर काम चला लूँगा, बराबर। तो यहाँ पर देख लो 205 जा रहा है, 203 जा रहा है, बाइंग में जा रहा है, तो मैं उसके करीब जा रहा हूँ। 205 पीवोट तक आ गया, चलो 205 पीवोट तक आ गया। अब मेरा जो ऑर्डर होता है ना वो हीट होने वाला है। ये हीट हो गया 205 का, यहाँ जाके अभी भी इनसफिशिएंट बैलेंस दिखा रहा है। 100 की क्वांटिटी लेते हैं, हमने डेमो ट्रेडिंग है, ये आ गया। चलो अब देख लो क्या हो रहा है। वो 205 का एक तरफ बाइंग में आ गया, एक तरफ 390 का सपोर्ट भी लिया, 390 से बाद में ऊपर भी आया, लेकिन 390 के सपोर्ट को तोड़कर 420 को जाना है। तो हमें ये देखना है कि ये वापस प्रॉफिट में किस तरह आता है, और वो वाला टारगेट जो मेरा 41,000 का प्रीमियम है वो कैसे हिट करता है 205 का। बिकॉज कि वो जो प्रीमियम था ना वो आउट द मनी का प्रीमियम था, तो वो ऊपर लेके जा रहा था, तो ये नीचे लेके जाएगा इन द मनी का प्रीमियम। देख लो ट्रेड को है ना कभी भी एंजॉय करके काम करना चाहिए। मान लो ट्रेड को एंजॉय नहीं करते हो ना तो समझ लो कि आपको सपोर्ट से जो बाइंग आती है वहां पे सिर्फ ऐसे लीड होती है और कुछ होता नहीं है। बाकी मेन इनका जो मकसद होता है ना वो ब्रेकआउट देना है। क्या देना है? ब्रेकआउट देना है। तो यहाँ पर ये जो कॉल थी 250 205 वाली हिट हो गई, 207 पे चली गई, तो ये हो गया मेरा एक ट्रेड हिट। देख लो अब सीधा प्रॉफिट आ गया। वहां पे भी मैंने 210 पे भी डाला था, 215 पे डाला था, जितना मैं नजदीक लेके आता था उतना वो ऊपर जाता था, लेकिन मैंने जीत छोड़ी नहीं, मैं उसका पीछा पकड़ते रहा, पीछा पकड़ते रहा और पकड़ के बैठ गया। अब ये सब प्रॉफिट में आ जाएगा। इसका जो टारगेट है 41,000 पी का टारगेट है, 204 का जो टारगेट है वो तकरीबन 230 रुपये से लेकर 245 का टारगेट है इसका। 230 से लेकर 245, यानी डरने की जरूरत नहीं है, बिंदास प्रॉफिट लो। 390 का सपोर्ट टूटता है तो अच्छी खासी मूवमेंट आपको 420 तक देखने मिलेगी, या 425 से लेकर ऊपर तक देखने मिलेगी, 440 तक देखने मिल सकती है। फिर आपको इस ट्रेड पोजीशन को क्लोज कर देना है, बराबर। यहाँ पर जाते देख लो क्या कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन, वापिस वही कर रहे हैं ना। अगर चढ़ाना ही है ऊपर मार्केट को तो ये रिवर्स पैटर्न बना रही है। यहाँ पर मैंने ये चार्ट मेरा रिवर्स, ये मेरा जो चार्ट है ना यहाँ पर रिवर्स चार्ट है। ये सेटिंग में जाने के बाद में इसे मैं इनवर्ट स्केल में देखता हूँ और मैं सेलर्स के नज़रिए से देखता हूँ, न कि रिटेलर्स के नज़रिए से देखता हूँ कि रिटेलर्स मार्केट को कहाँ ले जाना चाहते हैं। और ट्रेडिंग भी इसी तरह की जाती है। अब ये जो है ना इस चैनल का ब्रेकआउट देना है और ये अच्छी खासी मूवमेंट लानी है पुट के अंदर, यानी 40,916 तक की पुट है इसका। गजब की पुट मिलने वाली है, अच्छी खासी पुट मिलने वाली है। अगर मान लो आपको मार्केट आता हो ना तो 100% एक्यूरेसी के साथ आप मार्केट अगर करोगे ना तो आप कभी कभी बीच बीच में जो ये सपोर्ट से बाइंग आती है तो बार बार डरते निकल जाते हो ना, तो वो डर डर आपका निकल जाएगा। डर निकलना जरूरी है इंसान का। डर नहीं निकलता है ना तो समझ लो कि मार्केट में आप जो भी कुछ कमाए ना वो बार 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 आपका प्रीमियम घिसता रहेगा, आपकी ब्रोकरेज खाता रहेगा मार्केट। आपका डिमेट धीरे धीरे ऐसे लगेगा कि जैसे 5,000 कमाए लेकिन 2,000 तो कम हो गए, 8,000 कमाए लेकिन 10,000 तो कम हो गए। आप कमा रहे हो लेकिन पैसा दिख नहीं रहा है, आपका टाइम ज़्यादा खा रहा है मार्केट। ये सारी चीज़ों का सामना आपको करना पड़ता है, बिकॉज कि ये जो पैटर्न बनती है ना उसकी साइकोलॉजी नहीं है ना, वही चीज़ है। तो कुछ भी हो जाए आपका डिमेट जीरो होना चाहिए, कुछ भी हो जाए आपका डिमेट जीरो होना चाहिए। अगर मान लो ये आप सीख गए तो आपका डिमेट क्या जीरो होगा या हीरो होगा, मुझे बताओ। चलो अभी भी क्या हो ट्रेड रिवर्सल में ऊपर की तरफ आ रहा है? नहीं आ रहा, बिकॉज उसे जाना ही नीचे की तरफ है। उसका जो रिट्रेसमेंट प्लान है ना पूरा का पूरा नीचे का प्लान है। तो मैं आपको चैनल बना के दिखा रहा हूँ ना, वो चैनल पे कहाँ पे जाना है उसको, उसने सिग्नल जहाँ पे दिए तो उसी जगह ले जाता हूँ मैं आपको, इसी जगह ले जाता हूँ। तो ये है उसका मजदार, जिसको कहते हैं मजदार, इसे कहते हैं मजदार। तो ये मजदार इसका टारगेट है जहाँ पे उसे पुट की प्रीमियम को 420 का जो प्रीमियम है उसे ले जाना है। तो ये यहाँ तक की पुट उड़ने वाली है 40,900 ये 40,900 यहाँ पे जो लिखा है ना 40,900 तक की पुट है, यानी डबल बॉटम है यहाँ पे। और इस डबल बॉटम के बाद में आप आराम से सी में बैठ जाओ, अच्छा खासा कमाओगे इसके अंदर 40,900। ये रहा, इसके बाद में आप आराम से सी में बैठ जाओ, अच्छा खासा कमाओगे सी के अंदर। और कल आपको एक गैप अप भी मिल सकता है या एक अच्छी खासी बाइंग भी मिल सकती है। लेकिन ये जो एरिया है ना पूरा का पूरा एरिया, ये सपोर्ट जोन रिट्रेसमेंट का एरिया है।
यहाँ पे पुट यानी 100% पुट होती है, यहाँ पर कॉल होती नहीं, और कैंडल बनती है ना तो 3 से 4 कैंडल बन जाती है, धनाधन 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 तोड़ देती है मार्केट को पूरा। देख लो क्या हो रहा है, ये पूरा चक्र भी है ना श्री कृष्ण भगवान का, मेरे वीडियो में बनाया हुआ है मैंने यहाँ पे। मेरा वीडियो जो है ना यहाँ पर मैंने सब कुछ अपडेट दिए कि ये जो वीडियो है मेरी जो यूट्यूब चैनल है, तो यूट्यूब चैनल में आपने करना कुछ नहीं है, जाना है और आपने सारी अपडेट देखनी है कि मैंने कैसे कैसे वीडियो बनाए हुए हैं यहाँ पे, कि वो चक्रव्यूह भगवान भगवान श्री कृष्ण का जो चक्रव्यूह है तो उस पर भी वीडियो बनाई है। ये पूरा वीडियो चक्रव्यूह, फिर कौवे की कहानी मिकी माउस की तरह, फिर सांफड़ी की खेल की तरह, सारे लॉजिक डाले हुए जो हमारे बचपन में हमारे अवचेतन मन में जो प्रोग्राम था ना वो डाला। एक वीडियो बहुत अच्छा है, 100% सफलता चाहिए मार्केट के अंदर, तो आपके अवचेतन मन से जुड़े। यहाँ पे सब क्वेश्चन माइंड से जुड़ने के बारे में बताया, न कि आपके कॉन्शियस माइंड से। कॉन्शियस माइंड हमेशा आपको चीट करता रहेगा, लेकिन अब सबकॉन्शियस माइंड क्या करता रहेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देता रहेगा। और 400 का ब्रेकआउट भी मिला। अब देख लो 15-16 मिनट की वीडियो है यहाँ पर, और टोटली यहाँ पर 220 का मेरा टारगेट हिट हो गया ऊपर वाला। और नीचे वाला जो टारगेट है वो 404 पे अटका हुआ है, उसे 425 होना है, उसे 420 होना है। उसको वो 420 जब तक नहीं होता है ना तब तक मेरा ट्रेड पूरा नहीं होता है। इसे 230 करना है ऊपर वाले को। और यहाँ पर जाके देखेंगे तो आपको पूरी पोजीशन पता चलेगी कि ये जो चैनल मैंने बनाई है ये उस चैनल पर इस चैनल का कनेक्शन देने के लिए जा रहा है, बराबर। बिकॉज के कॉल ने क्या किया, एवरेज बना ली। अब पुट क्या कर रहा है, अपनी एवरेज बना रहा है, और अपनी एवरेज दोनों तरफ कैसल खाने के बाद में, इस एरिया पूरे एरिया को रिट्रेसमेंट के बाद में, डबल बॉटम के बाद में ये मार्केट पूरा का पूरा ऊपर खींच कर लेकर आएगा। लेकिन 40,900 जो है वो मेन सपोर्ट है। यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, और आपको जो भी मिला वो राजी खुशी से रखकर इस सपोर्ट को तोड़ने का इंतजार कर सकते हो। बिकॉज कि ये सपोर्ट अगर मान लो आप तोड़ने का इंतजार कर रहे हो तो कई ट्रेड रिवर्स आ गया तो आपको जो बना बनाया मुनाफा ना आपके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए कभी भी मार्केट में पूरे लाभ के लिए खड़ा रहना सेहत के लिए हानिकारक है। मेरा कहना है कि अगर 100% एक्यूरेसी देता हो तो उसमें आपको 85% ही प्रॉफिट बुक करना है। उसके बाद में इस सपोर्ट को तोड़ने के बाद में अगर मान लो आपको पुट मिलती है तो आप पुट में खड़े रहो, लेकिन इंस्टीट्यूशन की तरह खड़े रहो, न कि रिटेलर की तरह खड़े रहो। रिटेलर का मतलब क्या होता है कि यहाँ से स्कैल्पिंग बाय किया, 5% मिला, 10% 5-7-3% मिला, 3% के बाद में 13% का लॉस करवा दिया। ये होता है रिटेलर का हिसाब। और सेलर्स का हिसाब क्या होता है, वो 3% की लालच देता है लेकिन 3% लॉस खा लेता है, इसका रिटेलर का। तो ये साइकोलॉजी समझना जरूरी है मार्केट के अंदर। तो ये होता है पूरा डेल्टा थीटा गामा जो भी होता है ना स्ट्राइक का। तो इसके लिए हर स्ट्राइक की कमजोरी को, हर स्ट्राइक की मजबूरी को पकड़ना सीखना चाहिए, तभी जाके मार्केट आता है। और अभी भी मार्केट क्या कर रहा है ना ये समझ में आना चाहिए। ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पुट के पेंडिंग बाय ऑर्डर लेने के लिए ऊपर आ रहा है, न कि उसके ऊपर आना। पुट के पेंडिंग ऑर्डर ऊपर पड़े यानी वो पुट की असल खानी है ना, इसलिए बार बार ऊपर आ रहा है। तो उसके बाद में क्या करेगा, पूरा गोल चक्र घुमाकर, जैसे ये यहाँ से पैटर्न बनी, जैसे वहाँ से पैटर्न बनी तो सीधी यहाँ चली जाएगी। तो मेरे इस सेशन को मैं यहाँ पे और करता हूँ, आप देख रहे हो। तो इस ट्रेड के अंदर आपको कहीं भी लॉस देखने नहीं मिला है, ऊपर से 1 लाख रुपया पूरा प्रॉफिट है। तो आशा रखता हूँ मेरी वीडियो पसंद आएगी। 390 का सपोर्ट तोड़ा, 404 405 चल रहा है, 420 जाएगा। उसने भी 200, जो मैंने 205 का बाय ऑर्डर लिया था तो 218 नहीं, उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। तो इन सभी प्रॉफिट को फिलहाल मैं बुक करके इस वीडियो को विराम दे रहा हूँ, बराबर। एग्जिट ट्रेड किया, देख लो 7% मिला है यहाँ पे, उसके बाद 7% इसमें मिला, देखते हैं कितना मिलता है। अभी इस पर जाके 5%, 7% 5% कितना हुआ, 12% हुआ। तो ये हो गया एग्जिट ट्रेड। यहाँ पर 5, तो ये भी एग्जिट हो गया। अब जा रहा हूँ तीसरे ट्रेड के अंदर, और तीसरा जो ट्रेड है वो भी दे रहा है 5%। टोटल मिल गए इस 3 ट्रेड के अंदर सिखाते सिखाते 15%। अब ये जो ट्रेड है हमने रियल ट्रेड हमारे खुद के डीमेट पे लिए है, बराबर। तो वो अपडेट हम देते नहीं है, बिकॉज कि यहाँ पर भावनात्मक ट्रेडिंग का कोई जगह नहीं है, यहाँ पर इमोशनल ट्रेडिंग की कोई जगह नहीं है। यहाँ पर प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है। क्या बनना है, प्रोफेशनल। अगर मान लो मैं आज का परफॉर्मेंस आपको डीमेट के अंदर दिखाने जाऊँ तो सिर्फ और सिर्फ प्लस में ही है, यहाँ पर कोई भी लॉस नहीं है पूरे दिन का। आपको अभी जो पी दिया वो, अभी जो पी दिया वो, उसके पहले के जो पी के वीडियो बनाए वो, ये सारे के सारे वीडियोस टोटली प्रॉफिट के
और वर्कशॉप पर जो भी मैंने यहाँ पर अपडेट दी थी वो भी प्रॉफिट में है। और ये जो प्रॉफिट निकल के आए, जबकि 400 तोड़ा भी नहीं था उसके पहले मैं बाहर निकल गया था, क्योंकि बार बार 356 367 पे जा रहा था, तो वहां आकर फिर प्रॉफिट बुकिंग दी। लेकिन मेन टारगेट जो था ना 420 का, वो गया। यहाँ पे 404 पे गया। मेन देखना वो जरूरी है। तो थैंक यू, धन्य शुक्रिया, आभार। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को आगे बढ़ाओगे ना, तो काफ़ी सारे ऐसे रिटेलर्स है जो नए बिगिनर्स हैं, जिन्हें समझ में नहीं आता है, तो वो लोग मेरे साथ साइकोलॉजी के साथ सीखे, न कि ऐसे ही पटांग हरकत करके सीखे। थैंक यू, धन्यवाद।